हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. एग्जाम्पल नंबर 22। पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ, बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। अवकल समीकरण dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x नॉट इक्वल्स टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं और पढ़ता हूं। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y into cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर into cot x not equals to 0 giving that y is equal to 0 if x is equal to pi upon 2। एग्जाम्पल नंबर 22 427 पेज पर dy by dx प्लस y into cot x is equal to 2x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ऐसा होगा तो। इसलिए इसने पहली कंडीशन दे रखी है इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किसकी टर्म में है। तो ये जो है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म की है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये किसकी फॉर्म में है, y की टर्म में है या x की टर्म में है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिसके कम फैक्टर होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी में ही होती है। जैसे y का 1 फैक्टर है और x के 2 फैक्टर है, इसके अंदर x के 3 फैक्टर 1 2 3, तो ये y में लीनियर होगी। तो मैं इसकी कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग dy by dx प्लस y into cot x is equal to 2x plus x square into cot x by dy by dx plus py is equal to 2। देखो जैसे मैं इसे कंपेयर करूंगा तो यहां पर y का कोफिशिएंट जो है p है और यहां पर y का कोफिशिएंट cot x है, तो यहां से p की वैल्यू निकलेगी आपकी p इज इक्वल टू cot x। यहां से q से मैं इसी कंपेयर करूंगा तो q की वैल्यू क्या जाएगी, q इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x। जब भी हमारे पास ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप की या y की टर्म में होती है कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इज इक्वल टू e रेज टू पावर p इंटू dx टाइप का होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये p की वैल्यू कितनी है cot x इंटू dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर cot x इंटू dx इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास log sin x।
देखो यहां पर हमारे पास log के अंदर ई बेस होता है, जो चीज अंडरस्टूड होती है वो चीज हम नहीं लिखते हैं, तो इसके अंदर log ई बेस है, यहां पर भी ई बेस है, तो ई बेस सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इस 1 की मल्टीप्लाई में sin x से कर दूंगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 इंटू sin x इज इक्वल टू sin x। तो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये किस में लीनियर थी y में, तो जिसमें ये लीनियर होती है उसकी मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू जो राइट साइड में होता है उसकी मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करता हूं। राइट साइड में हमारे पास क्यू है इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास sin x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू आपके पास कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q 2x प्लस x स्क्वायर cot x into dx क्योंकि वैल्यू आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स आ गई, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं इस 2x की sin x से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं आपसे बताना चाहूंगा इस sin x की मल्टीप्लाई 2x से होगी और इस sin x की मल्टीप्लाई इस फैक्टर से होगी। करते हैं 2x इंटू sin x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x इंटू sin x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन x प्लस x स्क्वायर। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x को लिख सकता हूं मैं cos x अपॉन sin x इंटू sin x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस sin x से ये sin x कैंसिल आउट, y इंटू sin x इज इक्वल टू 2x इंटू sin x प्लस x स्क्वायर इंटू cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x, तो मैं इसे i कंसीडर कर लूंगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन x इंटू dx। मैं क्या काम करूंगा, इसे मैं फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा और इसे मैं सेकंड फंक्शन कंसीडर करूंगा, और इसमें बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा देंगे। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं और उनका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किया जाता है, तो हमारे पास उसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सिंस फर्स्ट इंटू सेकेंड
into dx is equal to first function as it is integration of second function minus integration of d over dx derivative of first function इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। इसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया और इसे मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास sin x है, तो फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2x dx minus integration of derivative of first function d over dx into sin x integration of second function 2x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन I is equal to sin x। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। जैसे 2 है तो 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव 2 cos x और ये 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, x into dx into dx। I is equal to sin x into 2। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट पर हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके उसमें पावर में जो भी कुछ होता है उसमें 1 ऐड किया जाता है। जैसे 1 पावर है तो इसमें 1 ऐड किया जाएगा, 1 + 1, जितनी पावर ऊपर होगी उतनी पावर नीचे होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x into 2। एक पावर है तो 1 + 1 और जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे है, इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहां पर आएगा आपके पास इज इक्वल टू 2 sin x, यहां पर आएगा आपके पास x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x into 2। एक पावर एक एरे कितने होते हैं 2/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस? रिमेनिंग क्या पार्ट बचेगा आपके पास? y is equal to sin x into x² minus x² into cos x plus integration constant c। आपने इसको आई कंसीडर किया था, इसको आई कंसीडर किया था, तो इस पूरे की जो वैल्यू आई इंटीग्रेशन में ये चीज आई, इसका इंटीग्रेशन, तो मैं इसके प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूं? ये पुट कर सकता हूं। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y into sin x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई? पूरे कितनी? x² into sin x प्लस x² cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस x² इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x dx प्लस c। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
देखो अगर मैं इस कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करता हूं तो एक मुझे नया कांस्टेंट मिलेगा जो इससे भी बड़ा होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कैपिटल कांस्टेंट। इसे मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूं। आपको यहां पर एक कंडीशन दे रखी थी, x की वैल्यू आपको 0 गिवन दी, y की वैल्यू आपको 0 थी और x की वैल्यू आपके पास गिवन थी π/2। ये वैल्यू उठा के इसमें हम पुट कर देंगे बिकॉज हमें क्या निकालना है, इसके अंदर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें c को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, तभी हम इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो 0 इंटू साइन π/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास π/2 लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन π/2 प्लस c। इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो π²/2 का स्क्वायर 4 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है प्लस c। 0 इज इक्वल टू π²/4 प्लस c। c इज इक्वल टू माइनस π²/4। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपलोड करूंगा आपके लिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 c की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस π²/4। मैंने c को यहां से गायब कर दिया और जब मैंने c को यहां से गायब कर दिया तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड particular solution. It is the final answer of this question. Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box. No problem.